हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का पॉलिटिकल चैप्टर पार्टी के बारे में। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसका पहले ही सभी पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या चैलेंजेस क्या है, समस्या, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आखिर क्या क्या समस्या आता है। तो ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा, इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए, ये ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला है। इससे जुड़ा हुआ आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बेझिझक बहुत ही आसान तरीके से आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा क्या क्या समस्या है जिसको दूर करना चाहिए, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग को देखने को मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या पॉलिटिकल पार्टी का क्या समस्या क्या है, क्या चैलेंजेस क्या है। तो इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिए, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या चैलेंजेस क्या है। तो ऐसे देखा जाए तो सभी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलता ही है। अब क्या क्या समस्या देखने को मिलता है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या समस्या रहता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब आप बोलिएगा कि सर ऐसे बताइएगा कि खाली टॉपिक बता दीजिए तो कैसे समझ में आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, जैसे पॉइंट वाइज लिखते थे वो ऐसा बताइए। तो देखिए, इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है, ऐसे तो हम लोग देश को डेमोक्रेटिक तो बोलते ही है कि हम लोग का देश कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए, जहां पर रूलर जो है लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी जब अपना कैंडिडेट उठाने का बात किया जाता है तो उस समय कोई भी ये रूल को फॉलो नहीं करता है कि नहीं, जो भी फॉलोवर हैं, जो भी उस पार्टी के जो मेंबर हैं, वो लोग जो डिसाइड करेंगे वो कैंडिडेट इलेक्शन में चुनाव लड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ये किसके द्वारा, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, तो ये जो डिसाइड किया जाता है पार्टी के हेड मेंबर। अब आप बोलिएगा कि बात समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा बढ़िया से बताइएगा तब तो अच्छा समझ में आएगा। तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जा रहा है, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए आप। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टी का सिंबल दिख रहा है। अब सिर्फ एक पार्टी का सिंबल दिखाएंगे ना तो गुस्साना शुरू कर देंगे कि नहीं, ये पार्टी का विरोध किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए, ये भी पार्टी है, दूसरा पार्टी है, तीसरा पार्टी है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ देखिए पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल दिख रहा है। अब सभी पार्टी के जो हेड मेंबर हैं, जैसे कि अब इस पार्टी के बारे में बात किया जाए तो हेड मेंबर का फोटो यहाँ पर दिख रहा है। अब इस पार्टी का भी हेड मेंबर दिख रहा है, इस पार्टी का भी हेड मेंबर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर चुनाव हो रहा है, कोई भी राज्य में, या तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो कौन सा जगह पर कौन कैंडिडेट उठेगा चुनाव लड़ने के लिए, कोई आदमी लोग नहीं बताता है, उसका मेंबर लोग नहीं बताता है। कौन डिसाइड करता है, देखिए ये लोग, माली लोग डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कि तुमको चुनाव लड़ना है। अगर वो अच्छा है कि खराब, उसे कोई माने मतलब नहीं है, बस हेड मेंबर जो डिसाइड कर दिए उसका कोई काट नहीं। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसे में अक्सर देखिए क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो सालों से कोई भी पार्टी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, उसका प्रचार करता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही अच्छा लोगों के लिए प्रति जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उस पर ध्यान न दे करके कोई पैसा वो ला गया। चाहे क्या होता है, कोई एक नेता है, उसका बेटा हुआ तो अपना बेटा को सीट दे दिया। मतलब ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसके कारण इंटरनल, जो यहाँ पर बोला गया है कि इंटरनल डेमोक्रेसी का कमी देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा देखते हैं। जो भी कैंडिडेट का, अगर कोई भी कौन चुनाव लड़ेगा, इसका डिसाइड कौन करते हैं, तो पार्टी के हेड मेंबर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो पार्टी में देखने को मिलता है, ऐसा लगभग सभी पार्टी में देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल
चेंज होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें बदलाव करने का जरूरत है। ये तो पहला समस्या था। अब देखते हैं दूसरा समस्या क्या है। तो देखिए पहला से ही जुड़ा हुआ दूसरा समस्या है। देखिए दूसरा समस्या में क्या बोला गया है, डायनेस्टिक सक्सेशन। अब ये क्या होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, तो अब देखिए क्या होता है, मतलब वंश के आधार पर जो आ रहा है ना, देखिए कहने का मतलब क्या था, कोई भी एक पार्टी है, अब इस पार्टी का देखिए यहाँ पर सिंबल दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कारण से ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पार्टी ऐसा करता है, बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। सभी पार्टी में, लगभग सभी पार्टी में रहता है। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हम इस पार्टी का देख लेते हैं। अब देखिए इस पार्टी के सबसे शुरुआत के जो प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, अब उनकी जो बेटी हुई इंदिरा गांधी, अब वो भी प्रधानमंत्री बन गए। अब इंदिरा गांधी का जो बेटा राजीव गांधी, वो भी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के जो बेटा राहुल गांधी और बेटी भी है प्रियंका गांधी। देखिए अब यहाँ पर देखिए वंश के आधार पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू, उनका बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद कौन सा, राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद कौन सा, तो राहुल गांधी। देखिए एकदम परंपरागत वंश के अनुसार से चल रहा है कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। तो देखिए ऐसा भी होता है। अब आप ही बताइए कि एक अच्छा कैंडिडेट है जो पार्टी के लिए बहुत ही दिनों रात मेहनत करता है, अब उसको हटा दिया जाता है सिर्फ ये बोल करके कि नहीं मेरा बेटा नहीं, जो हेड मेंबर हैं उन लोग का बात किया जा रहा है कि नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या करेगी, इसके बाद मतलब नेतागिरी करेगी, ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ेगी, चाहे जो भी या तो लड़ेगा। इस प्रकार से होता है जो कि बहुत ही गलत मैसेज जाता है समाज में। अगर और देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए इनको कौन नहीं जानता है, लालू प्रसाद यादव। अब इनका देखिए क्या होता है, इनका इसके बाद इनका बेटा, दोनों बेटा, ठीक है, तेज प्रताप तेजस्वी, अब इन लोग क्या करते हैं, पार्टी को चला रहे हैं। तो क्या ये वंश के आधार पर नहीं चल रहा है क्या, तो ये देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जो कि इसमें बहुत ही बड़ा समस्या है। अब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर करने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा रहता है, जिसके पास पावर रहता है, वो क्या करता है, अचानक से चुनाव जब होना शुरू होता है तो पार्टी का बोलता है कि हम इतना पैसा देंगे। सीधा समझते हैं, मान लेते हैं एक पार्टी है जिसका मतलब एक सिंबल दे दिया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कौन सा, एक पेड़ छाप है, ये पेड़ जो दिख रहा है ये पेड़ छाप है। अब ये पार्टी में क्या बोला गया, चुनाव का पूरा तैयारी करता है, एक आदमी आया और बोलता है कि तुमको हम 1 करोड़ रुपया देते, तुम हमको टिकट दे दो। अब ये पार्टी थोड़ा सा लालच में आ जाता है कि क्या होता है, हमको कम से कम इतना पैसा तो मिल रहा है ना, लोगों को क्या करेंगे, पैसा दम पूरा प्रचार में पूरा चारों तरफ पैसा ही छीट देंगे। छीटने करने का मतलब क्या होता है, पूरा प्रचार में पैसा लगाएंगे, तो इस प्रकार से लगाएंगे तो जीत हो जाएगा। तो क्या आप ही बताइए, जो इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड कर लेता है, पहले ही डिसाइड करता है कि कितना पैसा खर्च करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बात फिर से समझ में नहीं, एक बार फिर से अच्छा से समझाइए। देखिए चुनाव जब होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो क्या हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, जो भी चुनाव होता है उसमें इलेक्शन कमीशन पहले ही बता दिया जाता है कि एक कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन बोल देता है, लेकिन उतना पैसा क्या, उससे 10 गुना ज़्यादा तक पैसा खर्च किया जाता है। अब आप बोले कितना बोलता है, तो देखिए विधायक का जनरली इसे कहा जाता है तो 40 लाख रुपया तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, प्रचार में उतना खर्च कर सकता है। लेकिन एक एक विधायक के द्वारा जहाँ पर जो कैंडिडेट रहता है ना, लगभग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इस प्रकार से 10 करोड़ तक भी क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्शन कमीशन तो बोल देता है लेकिन उसको कोई भी मानता नहीं है। पैसा जिसके पास है पूरा पानी की तरह बहाता है। तो देखिए जो कि ये बहुत सिस्टम ये भी गलत है, जो कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए। अब आगे देखिए, डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। अब ऐसा भी रहता है, जैसे मान लेते हैं, आपका एग्जाम्पल जो दिया गया है ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन ब्रिटेन का आप बात छोड़ देते हैं।
भारत में रहते हैं, भारत का बात बताते हैं। भारत में देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी मन है आप मान लीजिए। जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का बात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मेन जो राज्य जो है, मेन राज्य में जो मेन पार्टियां जो हैं वहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, ऐसे 4 ही बड़े बड़े मेन पार्टी हैं। कौन कौन सा है, एक बीजेपी, दूसरा एसपी, तीसरा कांग्रेस, चौथा बीएसपी। 4 बड़े पार्टियां हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी एक विधानसभा का एक सीट, जैसे मान लेते हैं लखनऊ का बात किया जा रहा है, लखनऊ में चारों मेंबर जो रहते हैं ऐसे कैंडिडेट को उठा देते हैं जो कि लोग चाहते नहीं। जैसे मान लेते हैं कि वहां पर, जैसे अभी का न्यूज अगर जानना चाहते हैं तो यूपी में बीजेपी पार्टी जीत गया है। आज का डेट है 11 मार्च 2022 और इसका जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ था, वहां पर काउंटिंग हुआ जिसमें बीजेपी पूरे तरीके से जीत गया। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं लखनऊ का एग्जाम्पल दिया गया है। लखनऊ में अब कोई भी एक पार्टी के लोग चाह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एसपी को चाह रहे थे कि एसपी पार्टी को, एसपी मतलब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाला पार्टी, कि उसको वोट देते। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ऐसा कैंडिडेट को यहाँ पर खड़ा कर देता है जिसको लोग चाहते कि नहीं, हम ये पार्टी को तो पसंद करते लेकिन ये आदमिया को जो इसको खड़ा किया ना यहाँ पर चुनाव, उसको पसंद नहीं करते, इसलिए उसको वोट नहीं देते हैं, देंगे। तो ऐसा भी बहुत जगह देखने को मिलता है। इसी को कहा जाता है कि लोग जो रहते हैं मतलब अच्छा मतलब चॉइस नहीं लोगों के पास रह पाता है, जिसके कारण भी ये देखने को मिलता है। जो भी ये भी समस्या यहाँ पर आता है, इस को भी दूर करना चाहिए। तो ये सारा समस्या था जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग देखते हैं। अब यहां पर बात आ रहा है कि आखिर हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक अच्छे से रिफॉर्म हो सके, अच्छे से सुधार किया जा सके। क्या क्या नियम कानून होना चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टी एक बेहतर बन सके, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छा बन सके, तो ऐसा क्या नियम होना चाहिए। तो इसका अगला पार्ट में देखते हैं। अगला पार्ट वीडियो ने इसी का, इसके बाद तुरंत हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। अगर आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जो बगल में यहाँ पर कॉर्नर में है उसको क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे अब जानेंगे कि आखिर क्या क्या चेंज होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में जो कि एक बेहतर पॉलिटिकल पार्टी बनाया जा सकता है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे बदलाव किया जा सकता है, तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो इसका बहुत सारा मेजर्स दिया गया है, पॉइंट किया गया है, जो कि इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कि एक पार्टी है, देखिए सीधा समझिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी 2 पार्टी है, 2 चिन्ह दिया जा रहा है, तो अगर एक पार्टी जो है इसमें से चुनाव लड़ा, ये पार्टी से चुनाव लड़ा, अब वो जीत भी गया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो जीत भी गया। और जैसे ही ये जीत गया तो क्या होता है, बगल वाला पार्टी बोलता है कैसे तुम तो जीत गया ना, तुमको हम इतना पैसा देते, इतना मतलब कितना समझ लीजिए 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, अपना औकात के अनुसार से देगा कि हम इतना तुमको पैसा देते हैं, तुम मेरा पार्टी ज्वाइन कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि चुनाव तुमको जैसे लड़ना है लड़ो, जो जीतेगा उसी को पार्टी खरीद लेगा। तो ये समस्या देखने को मिलता था। इसी को बंद करने के लिए सरकार नियम बना दिया कि देखो बाबू लोग, तुमको ज़्यादा तेज बनने का जरूरत नहीं है। अगर कोई पार्टी से कोई अगर कैंडिडेट चुनाव लड़ा है और जीता है, अगर दूसरा पार्टी में अगर चेंज हो रहा है, बदल रहा है, अपना दल बदल रहा है, तो उसका वैल्यू जो रहता है, जो विधायक जो जीता हुआ है उसको हटा दिया जाता है, बोलता है कि तुमको हारा हुआ माना जाएगा। अगर तुमको चेंज करना चाहता है तो चेंज करो, लेकिन तुमको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर चुनाव में जीत जाता है तो क्या होगा, इसका माना जाएगा कि नहीं ठीक है, तुम ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। अगर नहीं जीत पाता है तो तुम्हारा वैल्यू वहीं से खत्म हो गया। वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है, जो कैंडिडेट जो था, जीता हुआ कैंडिडेट जो था, अब वो नहीं रह पाएगा। तो ये था, ये पहला प्रॉब्लम था, बिल्कुल ठीक किया गया।
कि अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, ऐसा हमेशा अक्सर देखने को मिलता था कि अगर दो गो पार्टी है, जैसे मान लेते हैं एक पार्टी से कोई भी कैंडिडेट जीत गया, अगर जीत गया तो दूसरा का पार्टी बोलता है इसका एक को जीतबे नहीं किया, तो बोलता है कि नहीं क्या होता, तुम सबको हम तुमको पैसा देंगे, तुम मेरा पार्टी में आ जाओ। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यही समस्या को खत्म करने के लिए ये नियम लाए गए। देखिए पहला पॉइंट था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप इसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या मिलता है कि सरकार पहले ही डिसाइड कर देता है कि कितना चुनाव में कितना खर्च होना चाहिए। अब इसका भी गलत फायदा उठाया जाता है। अब कोई भी एक कैंडिडेट रहेगा, जैसे मान लेते फिर से वही दो लोग हैं, ठीक है, इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देखो क्या होता है, एक ऊपर का बुद्धि लगा दिया। क्या बुद्धि लगा दिया, बोलता है ना कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है ये नहीं है, ठीक है। अब क्या करता है, अब चुनाव में बहुत बड़ा जोर पैसा एकदम क्या होता है खर्चा करता है। अभी झूठ बोल दिया था तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि तुमको अपना जितना भी धन दौलत जितना भी संपत्ति है हर चीज का ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते तुम जीत गया तो 5 साल बाद तुम्हारा देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि तुम्हारा संपत्ति कितना बढ़ा और बढ़ा तो कैसे बढ़ गया। तो ये जो नियम बनाया गया बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया। मतलब अपने ही पहले क्या होता है, अपना पूरा धन संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो नेता के बारे में बताया जाता है कि कौन नेता के पास कितना पैसा है, कहाँ से आता है। अरे इन लोग खुद बताता है किसको, इलेक्शन कमीशन को। तो क्या है, तो इससे कम से कम क्या होता है, कंट्रोल हो पाता है किसके पास धन संपत्ति क्या है, उसका नजर रखा जाता है उसी के अनुसार से। ऐसा नहीं कि क्या होता है कोई मान लेते बताया ही नहीं, जैसे मान लेते ये आदमी है चुनाव लड़ते समय क्या होता है अपना धन संपत्ति बताया ही नहीं, अब बोला गया क्या होता है एक ही बार क्या होता है 5 साल बाद एकदम पूरा बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर लिया, मतलब कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। अब बोल देगा बाद में से पूछताछ किया जाएगा कि तुम इतना तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आएगा, बोलेगा मेरा खानदानी पैसा है। तो गलत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा ना। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि जितना भी धन दौलत जितना भी संपत्ति है तुम सब का ब्यौरा दो, हर चीज का ब्यौरा दो, ठीक है, जमीन जायदाद सब कुछ का ब्यौरा दो। तो जितना रहेगा उसके अनुसार से देखा जाता है कि तुम्हारा कितना बढ़ोतरी हुआ, क्या काम किया, कितना तुम इतना बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। तो ये सब देखा जाता है। ये बहुत ही अच्छा नियम था। सेकेंड, तीसरा नियम देखिए क्या बताया गया है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर क्या होता है उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कितना उसको फंड मिल रहा है, जैसे लोग भी दान करते हैं, जो भी लोग रहते हैं पार्टी को फंड को मतलब फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो उसको इनकम टैक्स मतलब क्या होता है ITR करना पड़ेगा। ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब पैसा कितना आएगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इससे ये पता चलेगा कि कौन सा पार्टी के पास कितना पैसा है, तब तो उसी के अनुसार से टैक्स भरता है ना। तो ये, लेकिन इसका भी अभी भी क्या होता है मिसयूज किया जाता है। कैसे मिसयूज किया जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट तो ये तो बोल दिया कि आपको ITR करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताने के लिए बोला है कि तुमको कौन कौन पैसा देता था, अब कितना पैसा दिया है, कौन आदमी कितना पैसा दिया है, ये बताने के लिए नहीं बोला गया है। वो क्या रहता है, गुप्त रखा जाता है। कौन आदमी कितना पैसा दे रहा है गुप्त रखा जाता है। ये बोल देता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि तुम एक ही बार बता दो कि तुम्हारे पास कितना पैसा, उसका टैक्स भर देना। तो इसका भी गलत यूज किया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कोई भी क्या होता है एक गाड़ी में इलेक्शन से पहले क्या होता है गाड़ी में एकदम पूरा कैश भर के जा रहा था, तो वो सब क्या होता है, वो सब क्या होता है डुप्लीकेट वाला पैसा, मतलब डुप्लीकेट वाला पैसा नहीं, ओरिजिनल पैसा रहता है, लेकिन क्या होता है ब्लैक मनी रहता है वो सब, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब अगला पॉइंट देखिए क्या बताया गया है कि और कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या नियम बना दिया गया है कि 1/3 कितना, 1/3। अब बोलेगा कि हमको नहीं समझ में आता है 1/3, मैं तो ऐसी कमजोर है और दिमाग खराब करे 1/3 बोल करके। तो देखिए 1/3 समझने में समझ में आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 3 गो में से 3 गो कैंडिडेट को खड़ा किया गया, उसमें से 1 गो कैंडिडेट को महिला रखना चाहिए। क्या रहना चाहिए, लेडीज होना चाहिए, लेडीज को उठाना ही है। जैसे मान लेते 100 गो अगर कोई भी चुनाव हो रहा है 100 गो मेंबर का, ठीक है, तो 100 गो में से 33 गो लेडीज लोग रहना ही चाहिए। सभी पार्टी के लिए बोला गया कि नहीं ऐसा नियम होना चाहिए। तो ये भी क्या है बहुत ही अच्छा है, तो ऐसा होना भी चाहिए। तो ये सब जो था पॉइंट वाइज, अब देखिए क्या पूरा समराइज किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे आप पॉलिटिकल पार्टी को आप चेंज कर सकते हैं। ये तो नियम बना दिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और बोला गया कि कैसे और चेंज कर सकता है। ये नियम ने बनाया गया है। हम लोग अगर पॉलिटिकल पार्टी पर अगर दबाव देंगे कि अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा अपना पार्टी में, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखिए समझ लीजिए।
नियम ये भी बनाया गया पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि सभी पार्टी में एक क्या होता है, क्या होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियम कानून, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करेगा, कौन सा रूल पर काम करेगा, तो लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हर पार्टी का। साथ ही पार्टी में कुछ लोगों को क्या बनाना चाहिए, जज बनाना चाहिए। अगर पार्टी के अंदर लड़ाई हो गया तो उसको निपटारा कौन करेगा, सब तो क्या होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, पार्टी के अंदर ही क्या होता है, एक जज होना चाहिए जो कि क्या होता है, पार्टी का डिस्प्यूट को वो निपटा सके। तो ऐसा भी नियम है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सब चेंज नहीं कर रहा है, ये सब नहीं मान रहा है, ये सब बात को नहीं मान रहा है, तो लोग को क्या करना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, रैली निकालना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अब वो पार्टी खुद उसको डर लग जाएगा कि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जब लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग ही वोट नहीं देंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी चल पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर कोई भी बदलाव लाना चाह रहे हैं, जो भी चीज बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ क्या करना होगा, लोगों का सहयोग से और तेजी से, बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में बदलाव ला सकते हैं। ये चैप्टर का ये यहीं पर समापन किया जाता है, यहीं पर अंत होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद हम लोग क्लास 10th का नए चैप्टर में लेंगे, बहुत ही नए जोश के साथ, नए इंटरेस्टिंग तरीके से आपके पास मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।